हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले देखते हैं। ये वो समझना, ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है। ये 0 डिग्री एंगल होता है यहाँ पे, यहाँ 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ये सब तुम लोग जानते हो। अब समझना, देखो कुछ बातें। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो 90 डिग्री प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, 90 डिग्री प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो तुम्हें क्या देखना है कि 90 डिग्री यहाँ होता है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री में कुछ भी ऐड करोगे तो इधर आगे बढ़ोगे। अरे मैंने बताया था, देखो प्लस करने का मतलब तो कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस करने का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो 90 और 90 में कुछ भी प्लस करोगे तो इस साइड में आओगे, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, सेकंड में। अपन जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, तो 90 प्लस थीटा करने पर कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं अपन, सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। और 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा करोगे, देखो 90 डिग्री और इसमें से कुछ भी माइनस करोगे तो इस साइड में, तो 90 डिग्री माइनस थीटा करने पर कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अरे 90 डिग्री एंगल में से कुछ भी माइनस कर दिया, जैसे 10 डिग्री माइनस कर दिया तो कितना डिग्री बचेगा, 80 डिग्री। तो 80 डिग्री कहाँ आएगा, इसी में तो आएगा। और मान लो 90 डिग्री में प्लस 10 डिग्री कर दिया तो 100 डिग्री, और 100 डिग्री के लिए कौन से क्वाड्रेंट में आओगे तुम लोग, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ऐसे देखो 180 डिग्री प्लस थीटा, तो 180 डिग्री ये रहा 180 डिग्री, और इसमें कुछ भी ऐड करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में चले जाओगे। जैसे 180 डिग्री से ज़्यादा, तो 180 डिग्री से ज़्यादा तो थर्ड क्वाड्रेंट, और 180 डिग्री से कम तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। और ऐसे 270 डिग्री प्लस और 270 डिग्री माइनस, 360 डिग्री प्लस और 360 डिग्री माइनस, ये सब बातें तुम लोग जानते हो। उसके अलावा देखो, ये जो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ये तुम जानते हो। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में अपने टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। या फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक, थर्ड में टेन और कोट, और फोर्थ में कोस और सेक, ऑल एस टी सी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ एक फॉर्मूले लिख रहा हूँ, तो वो समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएंगे। और फिर उनसे कुछ एक एग्जाम्पल बताऊंगा, वो समझना ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने, ये समझो कि अभी तक जितने भी टॉपिक अपन ने पढ़े हैं उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होने वाला है। तो देखो, सबसे पहला जो फॉर्मूला मैं बना रहा हूं तुम्हारे लिए, वो है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। सेकंड कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। थर्ड टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। फोर्थ कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। फिफ्थ सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और सिक्स्थ कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। सबसे पहले अपन किसके फॉर्मूले पढ़ेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा के अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद में देखो 7 नंबर पे फॉर्मूला आएगा अपने पास में साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। देखो 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर पढ़ेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा के हिसाब से, फिर 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, और 0 प्लस थीटा और 0 माइनस थीटा के हिसाब से। तो देखो सबसे पहले यहाँ क्या आ गया, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। 8 नंबर पे कोस 90 डिग्री प्लस थीटा। 9 नंबर पे टेन 90 डिग्री प्लस थीटा। 10 नंबर पे कोट 90 डिग्री प्लस थीटा। 11 नंबर पे सेक 90 डिग्री प्लस थीटा। और 12 नंबर पे कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। ये फॉर्मूले देखो, इनसे समझने की कोशिश करना मैं क्या बता रहा हूँ। एक बार इन सबको मिटा रहा हूँ। अब देखो इधर, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि 90 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है ये एंगल, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो एक बार बताओ मेरे को कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, और इसमें से कुछ भी माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आओगे। देखो 90 डिग्री का मतलब ये
ठीक है। और 90 डिग्री में से कुछ भी माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे जब अपन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ ना वैसे समझते जाओ चुपचाप, है ना। देखो 90 डिग्री और माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे तुम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। इसका मतलब यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ठीक है ना, प्रथम चतुर्थांश की। और 90 डिग्री प्लस करोगे, 90 डिग्री प्लस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में चले जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे। इसका मतलब यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो तुम्हारे को कैसे फॉर्मूले देखने हैं वो समझना। जैसे मान लो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, वैसे तो ये तुम्हारे को आते हैं लेकिन समझो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सबसे पहले तो देखना यार 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ। इसका मतलब अपन कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो एक बात होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, तो अपन जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। आ गई मेरी बात समझ में। सबसे पहले तुम्हारे को क्या देखना है कि यार 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही कैसे होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब क्या होगा देखो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, या तो साइन थीटा आंसर आएगा या फिर कोस थीटा आएगा। तो अब देखो ये कैसे देखना है तो समझो। अगर तुम लोग वाई एक्सिस के अलोंग बात करोगे, किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग बात करोगे, तो साइन कोस में और कोस साइन में चेंज होगा, टेन कोट में और कोट टेन में चेंज होगा, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज होगा। बोले वाई एक्सिस के अलोंग का मतलब क्या हुआ कि ये देखो 90 डिग्री देखना है, 90 डिग्री कहाँ आता है, तो 90 डिग्री कहाँ आता है बेटा, वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है। वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो साइन कोस में और कोस साइन में बदलेगा, टेन कोट में और कोट टेन में बदलेगा, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में बदलेगा। लेकिन अगर एक्स एक्सिस के अलोंग बात करेंगे, एक्स एक्सिस के, तो साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कोट कोट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा और कोसेक कोसेक ही रहेगा। तो ऐसा कब होगा देखो, इससे अभी थोड़े बहुत और फॉर्मूले जब अपन पढ़ेंगे ना 180 डिग्री तक पढ़ेंगे तब तुम्हारे एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अभी देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ क्या ध्यान रखना है तुम्हारे को, 90 डिग्री के अलोंग बात हो रही है, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग बात हो रही है। और वाई एक्सिस के अलोंग बात हो रही है तो साइन किस में बदलेगा, कोस में बदलेगा, तो कोस थीटा हो गया। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो गया, कोस थीटा। कैसे चेक करना है दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले देखो 90 डिग्री मतलब वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस की बात हो गई, इसका मतलब ये दोनों चेंज होंगे, ये दोनों चेंज होंगे और ये दोनों, तो साइन के आगे क्या, यहाँ पे कोस थीटा आएगा। लेकिन पॉजिटिव की नेगेटिव, तो उसके लिए क्या देखना है तुम्हारे को, क्या 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव, और ऐसे ही कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो ये साइन थीटा। ऐसे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन किस में चेंज, कोट में, तो कोट थीटा, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा। पॉजिटिव की नेगेटिव, बोले यार पॉजिटिव होंगे, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक सारे ही कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्यों, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या होता है, सेक थीटा होता है, ठीक है। आ गया समझ में। ऐसे देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट की। क्यों, 90 डिग्री प्लस थीटा कर रहे हैं, तो 90 डिग्री और 90 डिग्री प्लस थीटा करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया अपना, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होंगे। देखो साइन ये पॉजिटिव होगा और कोसेक भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बाकी सारे कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। मतलब इन सब की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। आ गई मेरी बात समझ में। सेकंड क्वाड्रेंट की बात हुई तो 90 प्लस थीटा, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक तो कैसे होते हैं, पॉजिटिव, और बाकी सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव। अब तुम चेक करो कि यार साइन 90 डिग्री प्लस थीटा हुआ तो साइन साइन ही रहेगा या कोस में चेंज होगा। तो देखो किसके अलोंग चेंज हो रहा है, 90 डिग्री। मतलब तुम लोग 90 डिग्री प्लस कर रहे हो ना, और 90 डिग्री प्लस कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री प्लस करने का मतलब अपन वाई एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं, और वाई एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं तो क्या होता है, साइन कोस में और कोस साइन में चेंज होता है, टेन कोट में और कोट टेन में चेंज होता है, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज होता है। तो यहाँ क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में, तो ये क्या हो गया, कोस थीटा। कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा। टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या हो गया, कोट थीटा। टेन किस में कन्वर्ट होगा, कोट में, और कोट किस में होगा,
टेन में टेन थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा ये हो गया कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा ये क्या हो गया सेक थीटा हो गया। इस तरीके से ये फॉर्मूले हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए और ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। अभी और बढ़ेंगे आगे, तो ये तो तुम लोगों ने पढ़े थे ना लास्ट ईयर, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा होता है, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, और ऐसे क्या होता है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। तो प्लस थीटा करने पर कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा ये दोनों तो पॉजिटिव, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग नहीं देखना आंसर क्या रहा है, इसके अकॉर्डिंग देखना है ना, साइन साइन लिखा हुआ तो ये पॉजिटिव, कोसेक भी पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। एक दो एग्जाम्पल करते हैं, देखो इसी के नीचे एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल यहाँ बता रहा हूँ ध्यान देना। क्वेश्चन ऐसे आता है बेटा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, तुम्हारे को क्या करना है साइन 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ध्यान देना। अब देखो 120 डिग्री के लिए देखना है 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, जैसे बात कर रहा हूँ वैसे समझते जाओ। 120 डिग्री तुम लोग जानते हो कौन से क्वाड्रेंट में आता है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के दो तरीके हैं, एक तो क्या 90 प्लस करके, ठीक है ना, 90 प्लस, जैसे 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है ना इसलिए, और दूसरा क्या होता है 180 डिग्री माइनस करके। तो अभी 180 डिग्री वाला तो अपन ने पढ़ा नहीं, ठीक है, तो अपन क्या पढ़ा था अपन ने 90 डिग्री प्लस करके सेकंड क्वाड्रेंट में जा सकते हैं, ठीक है ना। ये जो अपना सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें 90 डिग्री प्लस करके जा सकते हैं। तो क्या करना है 90 डिग्री प्लस लिखना है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो साइन, और ये जो 120 डिग्री है इसको लिख दो 90 डिग्री प्लस। अब 90 डिग्री में कितना ऐड करें, तो कितना ऐड करोगे 30 डिग्री ऐड करोगे, ठीक है ना, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब देखो कैसे, ध्यान देना, अब यहां से खेल शुरू होगा असली। क्वेश्चन आ गया साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। तो एक बात तो सबसे पहले तो कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट की, तो मेरे को बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है पॉजिटिव होता है। उसके बाद देखो साइन 90 डिग्री प्लस किया है तुम लोगों ने, तो 90 डिग्री का मतलब ये, 90 डिग्री का मतलब ये, और इसका मतलब कौन सा एक्सिस वाई एक्सिस, और अगर वाई एक्सिस है तो साइन किस में चेंज होगा कोस में, तो ये क्या हो गया कोस, और थीटा का मतलब कितना 30 डिग्री, ठीक है। तो कोस 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3/2 होती है। कितनी होती है √3/2, इसका मतलब साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, ठीक है। ऐसे देखो ध्यान देते रहो। सेकंड एग्जांपल, जैसे मान लो वैल्यू फाइंड करनी हो अपने को tan 150 डिग्री की, किसकी वैल्यू tan 150 डिग्री। तो देखो 150 डिग्री, तो 150 डिग्री तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ना 90 और 180 के बीच में, 90 और 180 के बीच में यहाँ होगा। तो यहाँ के लिए क्या है कि या तो 90 प्लस करो या 180 माइनस करो। तो अभी बताया था, अभी तो अपने पास में फॉर्मूला 90 प्लस वाले पढ़े है ना, इसी की बात कर रहा हूँ मैं, 90 प्लस है ना, इसी के नीचे एग्जाम्पल्स नोट करने हैं ये। तो देखो tan 150 डिग्री, तो tan 150 डिग्री का मतलब क्या tan 90 डिग्री, और 90 डिग्री प्लस कितना करें, तो 90 में 60 जोड़ोगे 90 प्लस 60 करोगे तभी तो 150 होगा। तो tan 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री हो गया। अब ध्यान दो इधर tan 90 डिग्री प्लस थीटा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, 90 प्लस समथिंग है ना, 90 डिग्री प्लस समथिंग है, तो 90 डिग्री का मतलब तो ये, ठीक है, 90 डिग्री का मतलब ये, इसमें कुछ भी ऐड करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव, tan की वैल्यू नेगेटिव। अब tan ही रह गया, कोट में चेंज होगा। तो 90 प्लस समथिंग किया है, कहां से किया है वाई एक्सिस के अलोंग, तो वाई एक्सिस के अलोंग किया तो tan किस में चेंज होता है कोट में, तो कोट और फिर क्या लिख दो 60 डिग्री, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, तो माइनस और कोट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है। कोट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो tan 150 डिग्री की वैल्यू क्या होगी -1/√3 होगी, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, तो इस तरीके से ये अपने 90 डिग्री माइनस थीटा के हिसाब से फॉर्मूले हैं, और ये 90 डिग्री प्लस थीटा के हिसाब से फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। एक बार इन सबको नोट डाउन करो
और मैं इन सबको जो भी अपना एक्स्ट्रा है इन सबको एक बार रफ कर रहा हूँ। तुम लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है वो मैंने बता दिया। सबसे पहले देखना है कि यार कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट की हो रही है कि सेकंड की, थर्ड की या फोर्थ की, और उसी के अकॉर्डिंग साइन चेक करने हैं कि माइनस के आएंगे या प्लस के आएंगे। और फिर बता दिया मैंने वाई एक्सिस के अलोंग, मतलब इससे कम या ज्यादा करोगे तो साइन और कोस से इंटरचेंज होंगे, टेन और कोट होंगे, और सेक और कोसेक होंगे। लेकिन इसके अलावा अगर चेंज करोगे, ठीक है ना, इसके अलावा देखोगे तो क्या, इसके अलावा मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज करोगे तो फिर क्या होगा, साइन साइन में रहेगा, और कोस कोस में, टेन टेन में, कोट कोट में, सेक सेक में, और कोसेक कोसेक में। जैसे अभी अपन ने 90 डिग्री माइनस और 90 डिग्री प्लस वाले पढ़ लिए, अब अपन पढ़ेंगे 180 डिग्री माइनस और 180 डिग्री प्लस वाले। इसका काम हो गया 90 डिग्री का। अब आ गए अपन यहाँ 180 डिग्री पे, तो 180 डिग्री माइनस और 180 डिग्री प्लस वाले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो 12 तक हो गए थे, उसके बाद 13 नंबर पे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, 14 नंबर पे कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, 15 नंबर पे टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, 16 नंबर पे कोट 180 डिग्री माइनस थीटा, 17 नंबर पे सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, और 18 नंबर पे कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। अब अपन ये फॉर्मूले पढ़ेंगे, उसके बाद में देखेंगे कौन से फॉर्मूले, ध्यान दो। 19 नंबर पे साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, यहाँ 180 डिग्री माइनस थीटा, वहाँ 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। फिर 20 नंबर पे कोस 180 डिग्री प्लस थीटा, 21 पे टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, 22 पे कोट 180 डिग्री प्लस थीटा, 23 पे सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, और 24 पे कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। ये फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ यार 180 डिग्री माइनस करोगे, देखो यहाँ समझा रहा हूँ, ये होता है बेटा 180 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री में से कुछ भी माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। चाहे 180 डिग्री में से 10 डिग्री कम करोगे तो 170 डिग्री, और 170 डिग्री कम होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। वही बता ना, 180 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो इधर, और प्लस थीटा करोगे तो इधर आ जाएगा। इसमें से कुछ भी कम होते ही सेकंड में पहुंच जाओगे, कुछ भी बढ़ते कौन से में पहुंच जाओगे, थर्ड में। इसका मतलब 180 डिग्री माइनस करने पर तुम कौन से क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, ठीक है ना, द्वितीय चतुर्थांश में। और 180 डिग्री प्लस करने पर कौन से में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो सबसे पहली बात देखो, ये 180 डिग्री माइनस थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात देखो, यहाँ पे 180 डिग्री माइनस थीटा हो रहा है, तो 180 डिग्री माइनस थीटा करो, चाहे 180 डिग्री प्लस थीटा करो, किसके अलोंग बात होगी यार, 180 डिग्री तो यहाँ होता है ना, यहाँ पे। और ये बताओ मेरे को कि ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। मैंने क्या बताया, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में चेंज करोगे, इसके अलोंग चेंज करोगे तो ये जो है ना, साइन साइन ही रहता है, कोस कोस ही रहता है, टेन टेन ही रहता है, कोट कोट ही रहता है, सेक सेक ही रहता है, और कोसेक कोसेक ही रहता है। लेकिन अगर वाई एक्सिस के अलोंग बात करते हैं तो इंटरचेंज होते हैं, ये दोनों इंटरचेंज होते हैं, ये दोनों होते हैं, और ये दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो सबसे पहली बात क्या देखनी है कि यार 180 डिग्री माइनस किया, 180 डिग्री में से कुछ भी माइनस किया यहाँ पे, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे, सेकंड में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव। फिर देखना है कि किसके अलोंग चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में। तो 180 डिग्री कहाँ होता है रे, 180 डिग्री होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज हो रहा है, तो साइन क्या रहेगा, साइन में ही रहेगा, साइन साइन में रहेगा, और क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ऐसे देखो कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है ना, कोस की वैल्यू नेगेटिव, और कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री लिखा हुआ है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज कर रहे हो ना, एक्स एक्सिस ये 180 डिग्री माइनस कर रहे हो समथिंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज कर रहे हो, और एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज कर रहे हो, तो कोस किस में रहेगा, ये सॉरी साइन कैसा हो जाएगा,
नेगेटिव, और कोस किस में रहेगा, कोस में ही रहेगा, तो कोस थीटा, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के अलोंग करोगे तो क्या रहेगा, साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा। ऐसे देखो टेन तो टेन में ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव वैल्यू माइनस टेन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा, कोट थीटा, ये आ जाएगा सेक थीटा, और ये आ जाएगा अपना कोसेक थीटा, ठीक है। फिर उसके नीचे एग्जाम्पल लिखना, देखो एग्जाम्पल जो अभी बताए थे वही करवा रहा हूँ। ये साइन 120 डिग्री, अभी 90 डिग्री प्लस करके निकाले थे ना, अब देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था बेटा, साइन 120 डिग्री, तो 120 डिग्री तो यहाँ होता है इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 120 डिग्री पे कैसे पहुंच सकते हैं, 180 डिग्री माइनस समथिंग, तो देखो 180 डिग्री माइनस समथिंग का मतलब कितना, 60 डिग्री कर दो, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री तो 120 डिग्री होता है, इस तरीके से। तो अब देखो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना। वो फॉर्मूले ध्यान नहीं रटने नहीं है, इसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, इसके अलोंग समझना है। देखो इसके रेस्पेक्ट में कैसे, बोले साइन 180 डिग्री माइनस हो रहा है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, सबसे पहली बात। फिर देखना यार साइन साइन ही रहेगा, कोस में चेंज होगा, तो उसके लिए कैसे देखोगे यार, 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री तो यहाँ आता है, यहाँ आता है 180 डिग्री, इसका मतलब एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अलोंग बात हो रही है, तो साइन किस में रहेगा, साइन में रहेगा, तो साइन कितने डिग्री, 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, चाहे अभी थोड़ी देर पहले बताया था वैसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, आंसर कितना आएगा बेटा, √3/2 ही आएगा। ऐसे tan 150 डिग्री, तो tan 150 डिग्री को 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूं। अभी थोड़ी देर पहले 90 डिग्री प्लस कितना किया था, 60, मैंने बताया ना सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के दो रास्ते हैं, या तो इसमें कुछ जोड़ो या इसमें कुछ कम करो, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था वैसे कर सकते हो ऐसे कर सकते हो। तो tan 180 डिग्री माइनस, तो देखो tan सबसे पहले तो 180 डिग्री माइनस किया, या 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan की वैल्यू नेगेटिव, tan किस में रहेगा, tan में ही रहेगा, क्यों, क्योंकि 180 डिग्री है, एक्स एक्सिस के अलोंग बात हो रही है, और कितना आ जाएगा 30 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। कैसे भी निकालो कितना आएगा, -1/√3 आएगा, तो ये इसके लिए एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है बेटा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना, 180 डिग्री में कुछ भी ऐड करोगे, मतलब 180 डिग्री प्लस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट की बात होगी, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी। देखो ऐसे ये 180 डिग्री, और 180 डिग्री में कुछ भी ऐड करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, ठीक है ना। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। अब बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, तो एक तो tan पॉजिटिव और एक कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है। अब चेक करना है कि यार साइन साइन में रहेगा कि चेंज होगा, कोस में चेंज होगा, तो उसके लिए देखना है 180 डिग्री प्लस समथिंग हो रहा है, तो 180 डिग्री कहाँ आता है, 180 डिग्री तो यहाँ आता है, और इसमें कुछ भी ऐड करोगे तो इधर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो 180 डिग्री यहाँ आता है, इसका मतलब कहाँ आता है, एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में चेंज करने पर क्या होता है, चेंज नहीं होंगे, जैसे वैसे ही रह जाएंगे। तो साइन किस में रहेगा, साइन में, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कोस कोस में रहेगा कोस थीटा, टेन टेन में रहेगा टेन थीटा, कोट कोट में रहेगा कोट थीटा, सेक सेक में रहेगा सेक थीटा, और कोसेक कोसेक में रहेगा तो कोसेक थीटा। इस तरीके से ये क्या हो गए, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, कोस 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस का कोस थीटा हो गया, ठीक है। तो इसके लिए देखो कुछ एक एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन, ध्यान देना इधर। सबसे पहला जो एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ वो ये है कि मैं चाहता हूँ किसकी वैल्यू निकालना, ठीक है ना, इनके नीचे लिखते जाना, वैल्यू निकालना चाहता हूँ कोस 240 डिग्री, ठीक है ना, किसकी वैल्यू, कोस 240 डिग्री की। सेकंड नंबर पे मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ कोट 210, ठीक है ना, 210 डिग्री की। अब देखो कैसे करोगे यार, कोस 240 डिग्री है, ठीक है ना, कोस 240 डिग्री। सबसे पहले ऐसे देखो 240 डिग्री, तो 240 डिग्री तो तुम लोग जानते हो कहाँ, 180 और 270 डिग्री के बीच में होता है, 180 डिग्री और 270 डिग्री। तो यहाँ पे कहीं होगा 240 डिग्री। तो यहाँ तक पहुँचने के दो तरीके हैं, या तो 180 डिग्री प्लस समथिंग कर दो, अरे 240 डिग्री तक पहुँचने के क्या दो तरीके कि यार, या तो 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री कर दो, या 270 डिग्री माइनस कर दो। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको लिख रहा हूँ कोस
240 डिग्री, 240 डिग्री का मतलब 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, ध्यान दो। सबसे पहले देखना है कोस 180 डिग्री प्लस थीटा, कोस 180 डिग्री प्लस समथिंग हो रहा है, कोस 180 डिग्री में कुछ ऐड हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, तो कहाँ पहुंच रहे हो तुम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो। थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ बेटा कोस की वैल्यू पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो बोले सर नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद कोस, कोस में रहेगा कि चेंज होगा, टेन वो सॉरी साइन में चेंज होगा, तो उसके लिए क्या देखना है यार, 180 डिग्री प्लस किया है, 180 डिग्री प्लस किया है तो क्या होगा, कोस किस में रहेगा, कोस में ही रहेगा, ठीक है। और कितने डिग्री, 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा माइनस, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो कितना हो गया माइनस का 1/2 हो गया। ऐसे देखो कोट 210 डिग्री, ठीक है, तो इसको लिख दूँ कोट 210 डिग्री, 210 डिग्री क्या होगा, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, या फिर क्या होता अपना 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री होता। तो अब देखो कोट 180 डिग्री प्लस थीटा किया है, तो 180 डिग्री प्लस करने पर कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, थर्ड में, तो थर्ड में कोट की वैल्यू पॉजिटिव। अब वो 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो क्या होगा देखो कोट किस में रहेगा, कोट में, समझ में आ गया, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो कोट 30 डिग्री। अब कोट 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, ठीक है ना। तो कितना आंसर आ जाएगा, प्लस का √3 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन कहाँ पे ये वैल्यू निकाल सकते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब अपन ने किसकी बात कर ली, 180 डिग्री माइनस की भी बात कर ली और 180 डिग्री प्लस की भी बात कर ली। अब किसकी बात करेंगे, 270 डिग्री माइनस और 270 डिग्री प्लस की बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब मैं अब रफ कर देता हूँ, समझ में तो आ ही रहा होगा यार तुम लोगों को मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोस साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। और उसी के हिसाब से अपने को क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब देखो अपन ने पहले 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस पढ़ा, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस पढ़ा। अब अपन क्या करेंगे, कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे, तो इसमें प्लस और इसमें माइनस पढ़ेंगे, ठीक है ना, 270 डिग्री के हिसाब से। तो उसमें सबसे पहला फॉर्मूला साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है ना, कौन से नंबर पे आएगा, 6, 12, 24, 25वें नंबर पे, ठीक है ना। फिर 26वें नंबर पे कोस 270 डिग्री, ठीक है ना, सॉरी पहले माइनस है ना, 270 डिग्री माइनस थीटा। 27वें नंबर पे tan 270 डिग्री माइनस थीटा। 28वें नंबर पे कोट 270 डिग्री माइनस थीटा। 29वें नंबर पे सेक 270 डिग्री माइनस थीटा। और 30वें नंबर पे कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा। सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो 30 हो गया, 31 नंबर पे 31 नंबर पे पढ़ेंगे साइन, देखो 270 डिग्री माइनस थीटा हो गया, यहाँ 270 डिग्री प्लस थीटा। 32वें नंबर पे कोस 270 डिग्री प्लस थीटा। 33 नंबर पे tan 270 डिग्री प्लस थीटा। 34वें नंबर पे कोट 270 डिग्री प्लस थीटा। ऐसे ही 35 पे सेक 270 डिग्री प्लस थीटा। और 36 पे कोसेक 270 डिग्री प्लस थीटा। मेरे को पता है तुम लोग खुद भी बना सकते हो ये फॉर्मूले। देखो कैसे, सबसे पहले देखो यार बताओ 270 डिग्री माइनस, ये बेटा अपना 270 डिग्री, और 270 डिग्री माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और ऐसे ही 270 डिग्री प्लस 270 डिग्री से ज़्यादा, तो 270 डिग्री से ज़्यादा इधर आएगा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होगी। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होगी। अब तुम ही बता दो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहली बात कि यार थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ठीक है, समझ में आ गया। अब तुम्हें देखना है कि यार साइन कोस में चेंज होगा कि नहीं होगा।
तो कैसे चेक करोगे? तुम लोगों ने क्या किया, 270 डिग्री माइनस थीटा किया। तो सबसे पहले देखो 270 डिग्री यहाँ होता है यहाँ, और इसमें से कुछ भी माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, और इसीलिए क्या हो रहा है, साइन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ठीक है, और किसके अलोंग बात हो रही है, तो ये तो वाई एक्सिस के ऊपर आता है ना, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस होता है। तो 270 डिग्री कहाँ आता है, वाई एक्सिस के ऊपर आता है, और वाई एक्सिस के ऊपर आता है तो साइन किस में चेंज होता है, कोस में चेंज होता है। तो क्या होगा, कोस थीटा होगा। और ऐसे कोस 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। मतलब साइन कोस में और कोस साइन में चेंज होगा। टेन कोट में और कोट टेन में चेंज होगा। समझ में आ गया? सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज होगा। इसलिए सेक 270 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। जैसे अभी वाले ये एग्जांपल कर लेते हैं। ये 240 डिग्री था, कोस 240 डिग्री। तो देखो इसको ऐसे लिख दो कोस, अब या तो 240 डिग्री का मतलब 180 डिग्री प्लस समथिंग कर दो, या 270 डिग्री माइनस समथिंग। और 270 डिग्री में से कितना माइनस करेंगे, 240 डिग्री आ जाए। 270 में से कितना घटाएंगे, 240 आ जाए तो कितना घटाओगे, 30 डिग्री। ठीक है, अब चेक करो कैसे करोगे। बोले यार कोस 270 डिग्री माइनस है, तो कोस 270 डिग्री ये रहा, और 270 डिग्री माइनस किया तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो बेटा कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है ना, तो कोस किस में होता है, नेगेटिव होता है। तो ये तो नेगेटिव का साइन। उसके बाद देखो किसके अलोंग चेंज किया अपन ने, वाई एक्सिस के ऊपर। तो वाई एक्सिस पे क्या होता है, कोस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है। तो और साइन कितने डिग्री, 30 डिग्री। क्या हो जाएगा माइनस, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, ऐसे कोट 210 डिग्री, तो इसको या तो क्या लिख सकते थे, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री करके कर सकते थे, या फिर 270 डिग्री माइनस कितने डिग्री, 60 डिग्री कर सकते हो। अब देखो कोट 270 डिग्री माइनस थीटा, तो ये 270 डिग्री और इसमें से माइनस करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव और कोट किस में चेंज होगा, टेन में। अरे होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग बात हो रही है। और टेन 60 डिग्री, अब टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, +√3 आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। ऐसे देखो अपने फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ये वाले फॉर्मूले। ठीक है ना, 270 डिग्री प्लस, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। 270 डिग्री प्लस करोगे, 270 डिग्री प्लस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पहुंचोगे। और कहाँ पहुंचोगे, समझ में आ रहा है ना, ये मैं जो बता रहा हूँ। 270 डिग्री प्लस करोगे, 270 डिग्री यहाँ होता है और इसमें कुछ भी बढ़ाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। अब बताओ मेरे को फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ये सारे कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब देखो 270 डिग्री मतलब वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के अलोंग बात हो रही है तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में। तो ये आना है कोस थीटा, ये आना है साइन थीटा, ये आना है कोट थीटा। अरे टेन कोट में और कोट टेन में चेंज हो गया, ये टेन थीटा। सेक 270 डिग्री प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। वाई के अलोंग चेंज हुआ इसलिए कोसेक में, और ये किस में, सेक में चेंज होगा। तो ये नेगेटिव सेक थीटा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपने फोर्थ क्वाड्रेंट के फॉर्मूले बनेंगे। इसमें क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं देखो, ध्यान देना। जैसे मान लो आ गया क्वेश्चन, साइन 315 डिग्री, साइन 315 डिग्री। ऐसे आ गया जैसे कोस 330 डिग्री। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आ गए। तो अब देखो सबसे पहले यार बताओ 315 डिग्री कहाँ होता है, तो ये अपना 270 डिग्री होता है और ये अपना 360 डिग्री होता है, ये तुम जानते हो। अब 350 कहाँ होगा, या तो 270 प्लस करो या 360 माइनस करो, ये दो ही तरीके हैं। या तो 270 प्लस करो या फिर वहाँ में 360 डिग्री माइनस करो। तो अभी तो अपन ने 270 वाले फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 270 डिग्री प्लस कितना, 45 डिग्री। अरे 270 डिग्री में 45 डिग्री ऐड करोगे तो कितना आएगा, 315 डिग्री आ जाएगा। अब देखो कैसे चेक करना है। बोले यार साइन 270 प्लस समथिंग किया, तो 270 प्लस किया तो कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा, पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, साइन कैसा होता है, वो सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में। और कितना हो जाएगा, कोस 45 डिग्री। आ गया समझ में। और कोस 45 डिग्री का मतलब कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, साइन कोस में क्यों चेंज हुआ, समझ में आ गया। ऐसे कोस 330 डिग्री, इसको लिख दो कोस
270 डिग्री प्लस थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री। अब ये तो 270 डिग्री प्लस समथिंग किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू पॉजिटिव, कोस और साइन दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, और कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका आंसर कितना आ गया, प्लस का √3/2 आ गया। तो इस तरीके से अपने कितने क्वेश्चंस, कितने फॉर्मूले कंप्लीट हो गए, अपने हो गए 36 फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। अपन ने 270 डिग्री माइनस वाले और 270 डिग्री प्लस वाले फॉर्मूले पढ़ लिए। अब किसके बाद चलेंगे, 270 डिग्री के बाद में, या 270 डिग्री हो गया, अब अपन चलेंगे कहाँ, 360 के पास, मतलब 360 डिग्री प्लस करेंगे और 360 डिग्री माइनस करेंगे। तो उसके लिए ध्यान दो, देखो 37 नंबर, 37 के ऊपर साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, 38 कोस 360 डिग्री माइनस थीटा, 39 tan 360 डिग्री माइनस थीटा, 40 पे कोट 360 डिग्री माइनस थीटा, 41 पे सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, और 42 पे कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चंस तो समझ में आ रहे हैं ना। तुम्हारे को सबसे पहले क्या देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फिर उसमें क्या साइन रहेगा, फिर ये चेंज होंगे कि नहीं होंगे, मतलब साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में और कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज होगा या नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले देखो 360 डिग्री माइनस थीटा की बात हुई, ठीक है ना, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो ये बताओ मेरे को 360 डिग्री माइनस थीटा करने पर कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, फोर्थ में। अरे 360 डिग्री माइनस करोगे, यही तो होता है 360 डिग्री ये, और इसमें से माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में चलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये बताओ कौन पॉजिटिव, तो कोस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होता है। ठीक है, लिख रहा हूं, देखो फॉर्मूले समझते जाओ। अब 360 डिग्री, तो देखो 360 डिग्री के लिए तुम लोग यहाँ आए थे ना, यहाँ ये कौन सा एक्सिस है बेटा, एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होता है, साइन किस में, साइन में ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। कोस कोस में ही रहेगा, ये कोस थीटा। टेन टेन में रहेगा, टेन थीटा। कोट कोट में रहेगा, कोट थीटा। सेक सेक में रहेगा, सेक थीटा। और कोसेक कोसेक में रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी देखो ये लिखे हुए हैं, इसी को करवा देता हूँ, फिर अपन पढ़ते हैं 360 डिग्री प्लस के हिसाब से। ध्यान दो, देखो साइन 315 डिग्री है, तो साइन 315 डिग्री को मैं ऐसे तो लिख सकता था, साइन 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख सकता हूँ। 360 में से 45 कम करोगे तो 315 डिग्री आता है। अब देखो 360 डिग्री माइनस किया, 360 डिग्री माइनस किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आए, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो नेगेटिव। उसके बाद में साइन 45 डिग्री, अरे एक्स एक्सिस के अलोंग तो साइन साइन में रहेगा, तो माइनस और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। आंसर कितना हो गया, माइनस का 1/√2 हो गया। यहाँ पे कोस 330 डिग्री, तो कोस कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। एक तो क्या कर सकते थे, 270 डिग्री प्लस कर सकते थे 60, या 360 डिग्री और माइनस कितना कर सकते हो, 30 डिग्री। ठीक है, अब कोस किस में रहेगा, कोस में ही पॉजिटिव ही रहेगा, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, 360 डिग्री माइनस करने पर, और कितना हो गया, कोस 30 डिग्री। अब कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। ठीक है ना, कितनी होती है, √3/2 होती है। इस तरीके से ये अपन आराम से कर सकते हैं। ऐसे देखो 43, ये हो जाएगा साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, 44 कोस 360 डिग्री प्लस थीटा, 45 tan 360 डिग्री प्लस थीटा, 46 कोट 360 डिग्री प्लस थीटा, 47 सेक 360 डिग्री प्लस थीटा, और 48 कोसेक 360 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले। सबसे पहले ये तो कहाँ थे अपन, यहाँ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थे,
यहाँ कहाँ हो गए तुम लोग 360 डिग्री प्लस समथिंग किया, तो देखो कैसे देखोगे यार, बोले ये रहा अपने क्वाड्रेंट, ये 360 डिग्री होता है, यही होता है ना, इसमें कुछ भी प्लस करोगे तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कहाँ है पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अरे 360 डिग्री में कुछ भी ऐड कर दोगे तो कौन से क्वाड्रेंट की बात होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को कौन से एक्सिस के अलोंग बात हो रही है, 360 डिग्री लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, यही होता है ना एक्स एक्सिस, ठीक है ना, इसके अलोंग। तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग बात हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में, टेन टेन में, कोट कोट में, सेक सेक में और कोसेक कोसेक में रहेगा, ठीक है ना, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ क्या रहेगा, केवल साइन थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा, टेन थीटा, अरे टेन टेन में ही रहेगा, कोट कोट में ही रहेगा, ठीक है ना, ये सेक थीटा और ये कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कुछ एक एग्जांपल लिख देता हूँ, ध्यान दो इधर। एक तो अपन ले लेते हैं जैसे साइन 390 डिग्री, और दूसरा अपन ले लेते हैं टेन 420 डिग्री, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो साइन 390 डिग्री, तो इसको लिख दो साइन 390 का मतलब होता है 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब 360 डिग्री प्लस करोगे, 360 डिग्री तो यही होता है, और इसमें कुछ भी प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, साइन ही वो सॉरी पॉजिटिव रहता है, और साइन साइन में ही रहेगा, क्यों, 360 डिग्री और फिर 30 डिग्री, तो कितना हो गया, साइन 30 डिग्री का मतलब 1/2 हो गया, ठीक है। ऐसे 10 डिग्री, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री प्लस 420 डिग्री, इसका मतलब 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 1060 डिग्री हो जाएगा, 1060 डिग्री की वैल्यू √3, ठीक है ना, पॉजिटिव रहेंगे। और डिस्कस करेंगे इनके बारे में तो अपन, है ना, बाद में। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले हो गए। अब कुछ एक फॉर्मूले और बच रहे हैं, देखो लास्ट समझो, 6 फॉर्मूले और बच रहे हैं, ध्यान दो। वो जो 6 फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बार बार काम में आने वाले हैं अपने, ये सब मैं हटा देता हूँ, ध्यान दो। अपन ने एक चीज छोड़ दी थी यार, 0 डिग्री को, शुरू में अपन ने 90 डिग्री से बात करी थी ना, 0 डिग्री छोड़ी थी। अब देखो 0 डिग्री प्लस समथिंग, वो क्यों छोड़ी थी, वो लास्ट में लिखवाना है ना ऐसे। तो 0 डिग्री प्लस समथिंग करोगे तो यार देखो, जैसे मान लो मैंने बोल दिया साइन 0 डिग्री प्लस थीटा, तो यार ये तो साइन 0 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही तो होता है, साइन 0 में थीटा ऐड करोगे तो थीटा ही तो आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि तो साइन थीटा कोस थीटा ये होता है, लेकिन साइन 0 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो वो क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है, ठीक है ना, साइन माइनस थीटा, 0 डिग्री माइनस करोगे तो अब देखो यहाँ पे कुछ एक फॉर्मूले हैं, 43 नंबर पे साइन माइनस थीटा, 44 पे कोस माइनस थीटा, 45 पे टेन माइनस थीटा, 46 पे कोट माइनस थीटा, 47 सेक माइनस थीटा और 48 कोसेक माइनस थीटा, इनके फॉर्मूले। तो यार बताओ मेरे को साइन माइनस थीटा, तो वास्तव में साइन माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है साइन 0 डिग्री माइनस थीटा। अरे 0 माइनस थीटा का मतलब ही तो माइनस थीटा होता है ना, 0 में से माइनस थीटा करोगे, इसका मतलब देखो साइन माइनस थीटा, ध्यान देना, देखो यहाँ पे तो 0 और इसमें से माइनस करोगे या फिर माइनस एंगल की बात करोगे तो इस साइड में आओगे ना, इस साइड में, और इस साइड में आने का मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात होती है, 4th क्वाड्रेंट की बात होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, 4th क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात देखो किसके अलोंग चेंज होंगे, इसके अलोंग ही तो चेंज होंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कोट कोट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा और कोसेक कोसेक ही रहेगा। लेकिन साइन कैसे होंगे, देखो 4th क्वाड्रेंट में ये साइन नेगेटिव होता है, कोस पॉजिटिव, टेन नेगेटिव, कोट नेगेटिव, सेक पॉजिटिव और कोसेक नेगेटिव होते हैं। या साइन माइनस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा, ध्यान रखना, रखते हैं ना, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। क्या ध्यान रखना है, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा कैसा होता है, माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा कैसा होता है, प्लस कोस थीटा। ध्यान रखना इसमें तो ये माइनस बाहर आ गया, माइनस साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे कोई माइनस, इन दोनों में ये कैसे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, कोस और सेक, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट है। टेन में भी माइनस आगे आ गया,
कोट में भी माइनस आगे आ गया, कोसेक में भी माइनस आगे आ गया, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा होता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, ठीक है। और कोसेक माइनस थीटा माइनस का कोसेक थीटा होता है। यहाँ से तो एग्जाम्पल, अभी तो सिंपल ही एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे साइन -45 डिग्री। तो अब साइन -45 डिग्री कैसे हो गया? बोले साइन माइनस थीटा हुआ, और साइन माइनस थीटा हुआ तो कौन से क्वाड्रेंट की बात हो गई? फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो सीधी सी बात है यार, कोस और सेक में तो माइनस बाहर नहीं आता, इसमें क्या हो जाएगा? माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस साइन 45 डिग्री, ठीक है। ऐसे माइनस साइन थीटा है ना, तो माइनस और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। ऐसे देखो, टेन -60 डिग्री, टेन में भी क्या होता है? माइनस आगे आ जाता है, तो माइनस टेन 60 डिग्री, ठीक है। अब माइनस टेन 60 डिग्री, तो माइनस और टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3। मैं बोल दूं सेक -45 डिग्री। अब सेक -45 डिग्री, तो एक मतलब सेक में तो माइनस थोड़ी आ गया था, ये प्लस हो जाता है ना, सेक और कोस में, ठीक है। तो यहाँ प्लस और फिर क्या हो जाएगा? सेक 45। ये तो ऐसे कैसे रहेगा? सेक 45, लेकिन ये माइनस आगे नहीं आता, इसमें प्लस ही रहता है, ठीक है। तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2। इस तरीके से इससे के हिसाब से अपन बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वो अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अपन ने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं, अभी के लिए ये केवल फॉर्मूले तुम लोगों को ध्यान रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, जिससे इसका कंसेप्ट तुम लोगों के एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।